हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मेरा क्लासेस में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि राज्य एरिया आजीविका मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दो पदों पर भर्ती निकली हुई है। एक है सिटी मिशन मैनेजर, दूसरे सामुदायिक संगठक। तो दोस्तों यदि हमारी इसमें ज्वाइनिंग होती है तो हमको अनुबंध पत्र पर कार्य करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब अनुबंध पत्र क्या है? ये अनुबंध पत्र दो व्यक्तियों के बीच में होता है। जैसे कि आप जॉब ले रहे हो तो एक आप हो जाएंगे और दूसरा जो आपको जॉब दे रहे हैं दूसरा व्यक्ति वह हो जाएगा। तो दोनों के बीच में जो मतभेद होता है, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसको अनुबंध पत्र कहते हैं। और इसको हम गहराई से आगे आपको बताएंगे। और आप देख सकते हैं इसके अलावा स्थायी और संविदा भर्ती। स्थायी आप समझते हैं परमानेंट जॉब होती है, और संविदा भर्ती क्या होती है आप समझ सकते हैं कि ये 1 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है। और हर जो डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग हो गया और राज्य एरिया आजीविका मिशन मध्य प्रदेश, जो भी गवर्नमेंट विभाग चल रहे हैं, डिपार्टमेंट चल रहा है, उनमें संविदा तौर पर भर्ती निकलती रहती है। तो ये संविदा तौर पर होती है, वो एक निश्चित समय के लिए होती है। इसके बाद आपको वहाँ से रिजाइन देना होगा। तो दोस्तों इसमें आप बीच में भी छोड़ सकते हैं। बाकी हम इसको भी हम गहराई से आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों हम चलते आगे की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि राज्य एरिया आजीविका मिशन मध्य प्रदेश 2021 अनुबंध संबंधित तथ्य, नियम एवं शर्तें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुबंध का अर्थ क्या होगा, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इसमें। और आप समझ सकते हैं कि अनुबंध दो पक्षकारों के बीच किया गया ऐसा समझौता है जो कि उनके मध्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है। ऐसे ठहराव अथवा समझौते अथवा वचन जो पक्षकारों के मध्य हो तथा जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सके उसे अनुबंध कहलाता है। एक अनुबंध के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो अनुबंध है दो पक्षकारों के बीच में होता है, दो व्यक्तियों के बीच में होता है, और दोनों के बीच में एक समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दोनों को ये बात मान्य होती है। जो भी नियम एवं शर्तें होती है उस अनुबंध पत्र में दोनों को मान्य होता है। ठीक है, इसी को हम अनुबंध कहते हैं। और दोनों जो नियम जो बताई गई हैं अनुबंध के, दो बातों का होना आवश्यक है। वो आप समझ सकते हैं कि पार्टियों के बीच एक समझौता, तो आप समझते हैं कि पार्टियों के बीच में भी एक समझौता होता है। कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौता है, जो भी कानून होता है और हम पे जो कानून लागू होते हैं उसको भी एक समझौता ही कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यदि अनुबंध करते समय उपरोक्त में कोई एक बात पूरी न हो तो वह अनुबंध नहीं होगा, अर्थात समझौतों के बिना अनुबंध नहीं हो सकता। तो जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दोनों पक्षकारों के बीच में जो नियम एवं शर्तें हैं, कोई भी एक बात पूरी नहीं करता है, चाहे प्रथम पक्षकार हो या द्वितीय पक्षकार हो, तो उसको अनुबंध नहीं माना जाएगा। और आप समझ सकते हैं, और ये दोनों बात यदि मानते हैं तो वो अनुबंध माना जाएगा। यदि समझौते का उद्देश्य दायित्व उत्पन्न करना ही नहीं है अथवा उसे राजनियम द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सके तो वह अनुबंध नहीं हो सकता, केवल समझौता ही रहेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये अनुबंध इस टाइप से होता है और आप समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं दोस्तों, वो जहाँ पे देख सकते हैं कि राम ने, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि राम ने 4,000 रुपये में श्याम को अपना स्कूटर बेचने का प्रस्ताव रखता है। ठीक है ना, राम को ये व्यक्ति है और 4,000 रुपये में श्याम को अपना स्कूटर बेचने का उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि 4,000 रुपये में आप ये स्कूटर ले सकते हो। इसके बाद जिसे श्याम स्वीकार कर लेता है, ठीक है ना, तो उसको श्याम स्वीकार कर लेता है, अनुबंध होगा। और क्योंकि दोनों पक्षकारों ने अपनी सहमति प्रकट की है, तो जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि दोनों ने, तो यहाँ पे आप इसी में आप समझ सकते हैं कि यदि 4,000 रुपये का उसने स्कूटर इसको करा तो उसके साथ एक नियम एवं शर्तें है कि भाई 4,000 रुपये का ये स्कूटर है, 1 दिन नहीं 2 दिन आप चला के देख लो, इसके बाद इसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। ठीक है ना, बाद में कुछ भी इसमें डिफ़ॉल्ट होता है या कुछ इसमें खराबी होती है और आपको बाद में 3-4 दिनों के बाद पता चलता है इस स्कूटर में कि भाई इसमें 4,000 रुपये में तो मुझे ये महंगी पड़ रही है और बाद में मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो उसने राम चाहते हो वो अपनी कंडीशन रख सकता है इसमें कि भाई तुम 1-2 दिन इसमें ट्रायल ले सकते हो, मैं 4,000 रुपये में ये स्कूटर आपको दे सकता हूँ। और श्याम इसको स्वीकार कर लेगा, ठीक है ना। तो 2 दिनों के अंदर अंदर यदि कुछ हो जाता है, कुछ भी सामने नहीं आता है कि स्कूटर बिल्कुल सही है, और बाद में हो सकता है कि 5-10 दिन के अंदर उसके अंदर कुछ खराबी आ जाती है और वो ये बात उसको प्रकट करता है कि भाई राम इसमें तो ये गड़बड़ी आ रही, तो ये
अनुबंध नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, दोनों पक्ष के बीच में यदि ये बात हो जाती है ओके, हम इसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, तो इसी को हम जॉब में भी लेके चल सकते हैं दोस्तों, इसी में हमारा प्रस्ताव होगा, ठीक है ना। यही अनुबंध पत्र है और यही अनुबंध है, इसी से हमारा जो ज्वाइनिंग होगी, इसके बाद इसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमारा साइन होगा और इसी के तहत हमको कार्य करना होगा और इसी को हम अनुबंध पत्र कहते हैं। अनुबंध की परिभाषा दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए एक बार और, जहाँ पर समझ सकते हैं कि सर विलियम्स ऑनसन क्या कहते हैं, अनुबंध दो पक्षकारों के मत किया गया ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है तथा जिसके द्वारा एक या अधिक पक्षकारों द्वारा कुछ कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त किए जाते हैं अथवा दूसरे या अन्य पक्षकारों के द्वारा उन्हें त्याग किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने सर विलियम्स ऑनसन ने आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद संविदा नौकरी को कुछ मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो संविदा तौर पर जो भर्ती निकलती है ये अनुबंध पत्र यहीं पे मान्य होता है, सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता है। और जो संविदा नौकरी क्यों ज़रूरत पड़ी सरकार को, आप समझ लीजिए, इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि संविदा नौकरी एक प्रकार का एक अस्थायी सरकारी रोजगार है जिसमें आवेदक को नौकरी की शुरुआत में एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होता है जिसके अनुसार उसे संविदा उल्लेखित सभी नियम और शर्तों से सहमत होकर उस कार्य करने के लिए अपनी सहमति देनी होगी। तो जो भी टर्म एंड कंडीशन उसमें रखी जाती है उससे यदि आप सहमत प्रदान करते हो तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। ध्यान रखना, संविदा तौर पर ये अनुबंध पत्र हमको हस्ताक्षर करना होगा जिसके अनुसार उसे संविदा से उल्लेखित सभी नियम एवं शर्तों से सहमत होकर उस कार्य करने के लिए अपनी सहमति देनी होगी। तो इसमें जो नियम है वो कुछ भी हो सकते हैं। यदि आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको उस अनुबंध पत्र को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, पूरी तरीके से इसमें जो भी डाउट है समझने के बाद ही इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया उसको पूरा करना दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे दिया संविदा नौकरी में आमतौर पर एक निश्चित वेतन और एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध पत्र में उल्लिखित पद पर कर्मचारी की भर्ती शामिल होती है जो संबंधित विभाग द्वारा अनुबंध में उल्लिखित कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक निश्चित वेतन मिलता है, ठीक है ना। इसमें जो वेतन जैसे 12,000 सैलरी मिलने वाली है, 30,000 आपकी सिटी मिशन मैनेजर और सामुदायिक संगठन के लिए जो 12,000 है वो निश्चित है, इसमें इंक्रीजिंग नहीं होगी और ना ही घटेगी, ठीक है। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर दे रखा है इसमें आपको वेतन में बढ़ोतरी नहीं होती है, ठीक है ना, निश्चित है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ सेवा शर्तों के साथ नौकरी पर रखा जाता है एवं इनके हवाला देते हुए आपको कभी भी नौकरी से हटाया जा सकता है, ठीक है ना। ये उनके ऊपर अथॉरिटी है, उन पर अथॉरिटी है आप के ऊपर कि ये यदि आपको बीच में से हटाना चाहे तो बिल्कुल आपको हटा सकती है, ये इसमें साफ साफ लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको किसी भी एनजीओ के माध्यम से नौकरी पर रखा जाता है एवं आपको सैलरी का कुछ प्रतिशत हिस्सा एनजीओ का काट लेता है। तो 12,000 जो 12,000 और 30,000 इसमें जो रखी गई है वो उसमें से पहले से ही जो दे रखा है उसमें से वो काट लिया जाएगा, बाकी जो आपको निश्चित इसमें बताई गई है वो आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद किसी भी सरकारी कार्यालय में सबसे कम सैलरी संविदा कार्मिक की होती है एवं सबसे अधिक कार्य संविदा कार्मिक ही करता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो सैलरी जो मिलती है संविदा तौर पर वो सैलरी सबसे कम उन्हीं को ही मिलती है और सबसे ज़्यादा काम भी दोस्तों संविदा कर्मी ही करता है। ध्यान रखना, जो संविदा तौर पर जो काम करता है वो सबसे ज़्यादा काम करता है लेकिन सैलरी भी उसको बहुत कम मिलती है। और ये किस अभाव के कारण करता है वो आप समझ लीजिए, आगे हम आपको बताने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं कि संविदा नियुक्ति शोषण का माध्यम है जिसमें कर्मचारी को आगे अनुबंध न करने का भेद दिखाकर अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कराया जाता है। कम वेतन, कम छुट्टियां, साथ ही महंगाई, चिकित्सा, आवास जैसे भत्तों से वंचित किया जाता है। कर्मचारी से नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए संविदा अनुबंध न करने का अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जाता है, ठीक है। तो उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। और इसके बाद ये संविदा तो हर एक डिपार्टमेंट में के लिए वैसे संविदा जो भी इसमें कार्य करते हैं उनको स्थायी रूप से कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो अवधि होती है उसको पूरी होते ही इसको हटा दिया जाता है संविदा तौर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 19 से शिक्षा विभाग में जो वर्ग 1 की 2 की जो भर्ती निकली हुई थी 19 से बाद अब जो ज्वाइनिंग हुई है और उसमें बहुत से जो संविदा तौर पर काम कर रहे थे शिक्षक टीचर उनको अब निकाल दिया गया, क्योंकि परमानेंट जॉब नौकरी जो पेंडिंग में थे उनको स्थायी रूप से पद दे दिए गए हैं। तो अब वो
बाहर आ चुके हैं और अब उनके हाथ में कोई जॉब नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि संविदा तौर पर जो भर्ती निकलती है वो निश्चित समय के लिए होती है। अनुबंध पत्र पर हमको साइन करना होता है और इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है और इसके बाद हम इसमें काम कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको समझ लेना, इसके बाद इसमें आप ज्वाइनिंग करना। और यदि आपकी ज्वाइनिंग इस स्टेप तक पहुंच जाती है तो मेहरा क्लासेस की ओर से आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं ऑलरेडी। और बाकी रिजल्ट कभी भी आ सकता है, इंतज़ार कीजिए और कभी भी इसका रिजल्ट आने के साथ साथ सारी जो नोटिफिकेशन है मेहरा क्लासेस के माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को जहाँ पे हम एंड करते हैं, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।